हमें कुछ फ्रेमवर्क का यूज़ करना होता है। अगर आप डेटा एनालिसिस प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, ठीक है? 5W1H फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, ठीक है? और वही जब दुर्गा पूजा का टाइम आता है अक्टूबर, तो उस टाइम उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ठीक है? तो इस टाइमलाइन को भी समझना होगा। हेलो, हाय, आई एम अमिता और मैंने एक पोस्ट करा था जिसमें मैंने पूछा था, डू यू वांट टू लर्न पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस और नॉट? ओके, तो लेट्स सी क्या इसके रिजल्ट है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें मालूम नहीं चल रहा है, बट आई कैन सी 28 वोट्स, राइट? बट परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी। तो अगर मैं यस श्योर पर क्लिक करती हूँ ना, यू कैन सी लाइक 97%। ओके, तो मतलब 97% लोग चाहते हैं कि आई शुड स्टार्ट पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस एंड लाइक 3%, you can say only 1% who is saying that no, my path is different. Okay, so you know very well 97% वोट के साथ ही अपन चलेंगे, है ना? ओके, एक चीज और यहाँ पर देखो, जब भी कोई पोस्ट या वीडियोस शॉर्ट्स कुछ भी अपलोड होते हैं, तो यहाँ पर ना सिंपल सा यहाँ पर ऐसे क्लिक करना होता है। पैसे कटे क्या? नहीं, पैसे नहीं कर लगते हैं, ठीक है? ओके, तो चलो कोई नहीं। तो अपन पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है? और आज जो है ये हमारा डे 1 रहेगा एंड आज अपन सिर्फ समझेंगे कि पाइथन किस तरह डेटा एनालिसिस में हेल्प करता है और अपन का जो रोड मैप है, जो पाथ है, वो किस तरह हमने डिजाइन करा हुआ है, ठीक है? ओके, तो अगर मैं डेटा एनालिस्ट सिलेबस की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ है। पहले से समझते हैं, ठीक है? तो मैथ्स के कुछ टर्म्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये अभी मैं स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए, तो ये मैं बाद में करूँगी, बहुत बाद में, ठीक है? मैं बता दूँगी जब मैं स्टार्ट करूँगी। और वैसे मैं मान कर चलती हूँ कि आप लोगों को ये सभी कुछ थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ठीक है? चलो, एक्सेल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी हमने एक एक्सेल एडवांस एक्सेल नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वहाँ पर कवर है। क्या कवर नहीं है, मैं उसकी बात बताती हूँ। वहाँ पर मैक्रोज एंड वीबीए सिर्फ 2 टॉपिक है जो कवर नहीं किए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने वहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टिल द डैशबोर्ड, ठीक है? चलो, सिक्वल की अगर मैं बात करूँ तो सिक्वल में भी मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है और वहाँ पर भी सिक्वल सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। वहाँ पर क्या नहीं है, एनालिटिकल फंक्शन, ठीक है? ये टॉपिक आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा और बहुत ही जल्द ये चीज़ भी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? पाइथन प्रोग्रामिंग की मैं बात करूँ तो पाइथन की भी एक प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है और वहाँ पर भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा, इसे छोड़कर, ठीक है? एक लाइब्रेरी साइफाई को छोड़कर बाकी सारा कुछ मिल जाएगा। और क्या-क्या पाइथन के तो एक बहुत ही अच्छा खासा हमने प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने पाइथन में कवर करा है, ठीक है? चलो आगे यहाँ पर बात करते हैं। तो पाइथन भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है? पावर बीआई और टेबल की मैं बात करूँ तो पावर बीआई के मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखे हैं, ठीक है? और टेबल यू के नहीं है, पावर बीआई के है। टेबल यू के भी मैं लाऊंगी, लेकिन आई थिंक दिस इज फरवरी मार्च, मार्च एंड तक। ओके, चलो, तो ये है हमारा पावर बीआई, ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। डेटा प्रिपरेशन एंड वैलिडेशन, देखो ये मेनली अपन को करना है, राइट? एंड दिस ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब ये क्या है? ये हमारा डेटा एनालिसिस का किडनी है, ठीक है? तो इसे हम थियोरेटिकली भी समझेंगे और प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है? थियोरेटिकली समझना भी जरूरी है इससे, ठीक है? तो अपन दोनों ही करेंगे, डोंट वरी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इस प्लेलिस्ट में जो डेटा एनालिसिस का प्लेलिस्ट है, यहाँ पर अपन क्या कवर करने वाले हैं वो चीज यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है? हम समझेंगे पांडास लाइब्रेरी एंड डेटा सेट को। देखो क्या होता है, अगर आप लोगों ने मेरे एक्सेल प्लेलिस्ट देखा था, ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए, वहां पर हमने क्या करा था, हमारा सीएसवी फाइल में डेटा हुआ करता था, राइट? वहां पर सिंपल वी नो कि ये हमारे कॉलम्स होते थे, लाइक दिस इज योर कॉलम्स, राइट? दिस इज योर कॉलम एंड दिस इज योर रोज, राइट? तो ये हमारे कॉलम्स और रोज होते हैं यहाँ पर एक्सेल में, सीएसवी में, राइट? लेकिन वही चीज अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो वहां पर कॉलम्स और रोज नहीं होंगे, वहां पर हमारे सीरीज होंगे या फिर डेटा फ्रेम होंगे, ठीक है? तो पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से हम सीरीज और लाइक डेटा फ्रेम को समझेंगे, कैसे क्या यूज करना है। देन डेटा प्री प्रोसेसिंग, राइट? हम अपने डेटा को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, ठीक है, उन चीजों को, लाइक अगर मैं प्री प्रोसेसिंग और एडीए की बात करूँ, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है? आगे फर्दर काम करने पर, लाइक डेटा पर जब आप काम करते हैं उससे पहले हमें डेटा को समझना होगा, राइट? डेटा को समझने की क्यों जरूरत पड़ती है? सी,
अगर मान लो डेटा पर पहले ही हमने सारा काम कर लिया और आगे चलकर आपको जो डेटा से चाहिए लग, अगर मैं बिजनेस क्वेश्चन की बात करूं, क्या वो बिजनेस क्वेश्चन का आंसर मुझे उस डेटा से मिलेगा या नहीं, से अपन क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमें इस स्टेप में समझ में आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो भी हमारे नल वैल्यूज होंगे उससे हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं, डीलिंग विद मिसिंग वैल्यूज, डीलिंग विद डुप्लीकेट वैल्यूज, आउटलियर्स रिमूवल। आउटलियर होते हैं आपके जैसे मान लो, वेट अ मिनट, यहाँ पर अगर मैंने एक डेटा है यहाँ पर 5, 8, ओके, एंड 7, 3 लाइक दैट, और बीच में एक डेटा है मान लो 7, 8 लाइक दिस, ठीक है, और फिर हमारा एक डेटा है 7, 6 लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो ये काइंड ऑफ सिमिलर है, ठीक है, एक पैटर्न को शो कर रहा है, लेकिन ये क्या है, व्हाट इज दिस, 7896, तो दिस इज कॉल्ड आउटलियर। सो इस टाइप की जो हमारी डेटा होती है उसके साथ कैसे डील करना है वो चीजें हम समझेंगे। सेक्शन ऑफ डेटा टाइप, अगर डेटा टाइप अगर हमारा कुछ मिसमैच है उसे हम करेक्ट करेंगे, एंड कौन सा ग्राफ हमें यूज करना है, किस डेटा को यूज करते हुए सारा कुछ विजुअलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट वी विल डू फ्यू प्रोजेक्ट्स, ओके। तो ये हमारा एक फ्लो रहेगा, और यू कैन सी यहाँ पर 2 9 टॉपिक्स, इट डजंट मीन दैट वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स इन 9 days, नो, इट माइट टेक मोर देन 15 days, ओके। ऑलराइट, तो ये तो था हमारा डेटा एनालिसिस का एक रोड मैप जो मैं कवर करने वाली हूँ, और बाकी एक्सेल, सिक्वल और पाइथन ये ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, पावर बीआई वो सारा कुछ, ठीक है। ओके, चलो अब इसे थोड़ा समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है डन ऐप टेस्ट, व्हाट इज दिस, देखो जितने भी हमारे पाइथन के टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपको हमारे जो एप्लीकेशन है, नूतन हब एप्लीकेशन, वहां पर उसके एप्लीकेशन में भी आपको वो चीज मिल जाएगी, एंड वहाँ पर सारे टेस्ट सीरीज भी है, मतलब टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को आप टॉपिक कवर करते हो और वहाँ पर टेस्ट अटेंड करते हो लाइक दैट, ठीक है। तो वो सारा कुछ वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप मान लो एप्लीकेशन नहीं, आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हो, तो www.nutanhub.com यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, ओके, लेट मी क्लिक हियर, लेट मी शो यू, ओके, सो दिस इज योर वेबसाइट, ओके। तो यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो, अगर आप कोर्स पर क्लिक करते हो, ओके, तो ओके, तो यहाँ पर पाइथन ट्यूटोरियल है, ओके, एंड इट कॉस्ट 99 रुपीज like that. Power BI tutorial, it is like also you can see 99 rupees only, and SQL fundamental 99 rupees, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, ठीक है, एक प्लेट मोमो इतना ही कॉस्ट है सभी के, ओके। और why you need to purchase this course, मैं इसकी बात बता रही हूँ, एंड मैंने इसके चार्जेस क्यों रखे हैं मैं वो चीज़ भी आपको बताती हूँ एक सेकंड। ओके, द फर्स्ट थिंग कि ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पर भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ एप्लीकेशन के क्या फायदे हो जाते हैं, सबसे फर्स्ट कि आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट में है, सेकंड ये आप ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हो एप्लीकेशन में, थर्ड लाइक आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अनदर वीडियो नहीं है, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल व्हाट हैपेंस इन यूट्यूब, आप कोई पर्टिकुलर कोई वीडियो देख रहे हो तो उसके आजू बाजू भी वहाँ पर लाइक बहुत सारे वीडियोस रहते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने टॉपिक से, राइट, तो ये एक टाइम कंज्यूम हो जाता है सर आपका, ठीक है। फोर्थ, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, हालांकि वो कुछ सेकंड के ही होते हैं, बट यस वो भी आप अवॉइड कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पर, ठीक है, एप्लीकेशन में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, ठीक है। और एट द एंड फिफ्थ लाइक अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है, टॉपिक अटेंड करो लेक्चर और उसके बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है, एंड द लास्ट वन सर्टिफिकेट भी आपको मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतने सारे फायदे हैं हमारे यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन पर से इन चीज़ों को कवर करते हो। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते हो, यू आर ओके विद यूट्यूब, देन नो इशू, आप नूतन ऐप पर अगर जाते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमारे पास पाइथन के फुल प्लेलिस्ट है, 57 वीडियोस टॉपिक कवर है इसमें, नमपाई के अलग है, सिक्वल के अलग हैं, ठीक है, तो वो सारे पावर बीआई के सारे हैं यहाँ पर, यू कैन डू दैट, ओके। चलो हमारे टॉपिक्स पर आते हैं अब वापस से, मैं बात कर रही थी यहाँ पर डेटा प्रिपरेशन एंड वैलिडेशन, जो ये चीजें हैं हमारी, ठीक है, एंड दिस, तो इसे थोड़ा सा थ्योरी समझना जरूरी है। तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को थ्योरी का दे देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पर अपन प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे, ठीक है। ओके, तो ओके, मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना होता है, जो हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट होते हैं उस स्टेटमेंट को समझना होता है, ठीक है, और उसे समझने के लिए हमें कुछ फ्रेमवर्क का यूज करना होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है 5W1H फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, इस फ्रेमवर्क में आप समझते हो लाइक 5W मतलब W what, who, why, where and when. You have to answer these 5W. Okay, so what means what needs to be achieved. You have to answer from your questions and from your data. Okay, what needs to be achieved, what are the goals and what is the main issue क्या है। अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, कोई पर्पस होगा। एक एग्जांपल्स किससे समझते हैं, मान लो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, और उसके लाइक कपड़े का दुकान है, ठीक है, और उसका जैसा चल रहा था बिजनेस अब अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये एक इश्यू आया, ठीक है, उसने अपने लाइक डेटा एनालिस्ट को हायर करा और उसे अपना सारा रिकॉर्ड जितना था उसे दे दिया और बोला कि भाई तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है। यही काम होता है हमारे डेटा एनालिस्ट का, राइट। तो इस प्रॉब्लम को समझना, ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड, व्हाट आर द गोल्स, गोल्स क्या है एंड व्हाट इज द मेन इश्यू, ये चीज आपको डॉक्यूमेंटेशन में लिखना होता है, ठीक है। Next, who. So who are the people involved, who is responsible and who will be impacted. Okay, now understand. Who are the people involved? कौन-कौन involved है? The businessman, उसका staff, right? And users, जो उसके यहाँ आ रहे हैं लोग कस्टमर खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो कस्टमर्स, तो ये पीपल इन्वॉल्व है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कौन है, लाइक स्टाफ या बिजनेसमैन या उनकी मार्केटिंग मार्केटिंग टीम, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है जो इश्यू चल रहा है, राइट। हु विल बी इम्पैक्टेड, और इससे इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, ठीक है, तो बिजनेसमैन को इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका लॉस हो रहा है, राइट, और या फिर उसके स्टाफ को भी, ठीक है, या फिर कस्टमर को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि जो चीज जो क्वालिटी उनको पहले मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है, तभी तो वो वहां नहीं जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। और यही चीज हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, वेयर एग्जैक्टली द इशू, और इशू एग्जैक्टली है कहाँ। हो सकता है बिजनेसमैन भी पूरा अपना 100% दे रहा है, स्टाफ भी 100% दे रहे हैं, मार्केटिंग टीम भी पूरा मेहनत कर रही है, और लेकिन कस्टमर नहीं पहुंच रहे हैं, राइट, तो प्रॉब्लम आखिर है कहाँ, कुछ जो मिसिंग पॉइंट है वो चीज फाइंड आउट करना है। एंड व्हेन अंडरस्टैंड द टाइमलाइन, डेडलाइन, अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, व्हेन डिड द प्रॉब्लम स्टार्ट, टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड। ओके, नाउ अब ये चीज भी डॉक्यूमेंटेशन में पॉइंट आउट करना होता है, लाइक कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है। मान लो जैसे अगर मैं एक कपड़े वाले की मैं बात कर रही थी, तो मान लो उसका मई और जून में नहीं चलता है, ठीक है, और वही जब दुर्गा पूजा का टाइम आता है अक्टूबर, तो उस टाइम उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइमलाइन को भी समझना होगा, राइट। तो इस चीज को समझते हुए, और डेडलाइन, अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, मतलब अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला तो उसे अपना बिजनेस ठप करना पड़ जाए, ठीक है, अपना दुकान बंद करना पड़ जाए, तो इस चीज को भी लिखना, हमें पॉइंट आउट करना होगा कि कितना जल्दी हम सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड व्हेन डिड द प्रॉब्लम स्टार्ट, टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड, और कब तक हम इस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हो गए हमारे सारे 5W के आंसर। नाउ 1H, व्हाट इज 1H, हाउ, सो हाउ सिचुएशन अकर्ड, सिचुएशन कैसे हुआ, हाउ प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व, प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व कर पाएंगे, इट इन्वॉल्व्स द स्टेप्स और एक्शन दैट नीड टू बी टेकन, और क्या क्या स्टेप्स हम इसमें ले सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं कौन कौन से एक्शन, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट, तो दिस इज कॉल्ड 5W1H फ्रेमवर्क, जिसकी हेल्प से हम अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, गुड। तो अब ये सारा कुछ हो गया, आपके पास डेटा मिल गया। अब डेटा जब मिलता है तो डेटा क्या होता है ना, वो क्लीन नहीं रहता है, बोले तो वहाँ पर मिसिंग वैल्यूज हो सकते हैं, नल वैल्यूज हो सकते हैं, वहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकते हैं, डेटा टाइप्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है। तो चीज़ों को हमें जानना होता है, राइट, और उसे ही कहते हैं हम डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं आपके, ठीक है, क्या क्या करना होता है, लेकिन यू हैव टू इंश्योर डेटा क्वालिटी, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है, इंप्रूव मॉडल परफॉर्मेंस, एनहेंस डेटा कंसिस्टेंसी, बहुत सारे स्टेप्स हैं यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है, हम सारा कुछ देखेंगे। वी हैव टू डिटेक्ट द एरर एंड वी हैव टू डील विद मिसिंग वैल्यूज, आउटलियर्स एंड इनकंसिस्टेंसी, एवरीथिंग, ओके। और ये सारे स्टेप्स हैं, हमें क्या क्या करना है सारा कुछ अपन करेंगे, डोंट वरी। एरर डिटेक्ट करेंगे, एरर करेक्ट करेंगे, फिर मिसिंग वैल्यूज से डील करेंगे, ठीक है। आउटलेयर ट्रीटमेंट, देखो क्या होता है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 7000 वाला, ठीक है, तो आउटलेयर ट्रीटमेंट क्या हम कर सकते हैं, लाइक उस डेटा को हम डिलीट कर दें या फिर कुछ अलग सेपरेट कैटेगरी तैयार कर ले, तो अलग अलग मेथड होते हैं उसके, ठीक है, तो वो सारा कुछ हम डिटेल में जानेंगे। एंड नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक लाइक छोटा सा पार्ट ही है, ठीक है, नॉट
लाइक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, डेटा एनालिसिस का। तो स्टैंडर्डाइजिंग डेटा फॉर्मेट्स, यूनिट्स एंड स्किल्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट वेरिएबल्स और डेटा सेट। देखो इसे इस तरह समझो, मान लो जैसे जो हमारा क्लॉथ है, ठीक है, तो वो वाले कपड़े होते हैं ना, बने हुए नहीं, क्या बोलते हैं उसे, मतलब थान वाले कपड़े, ठीक है, मीटर में जैसे खरीदते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मान लो 2 मीटर है, 3 मीटर, 5 मीटर, इस तरह हमारा डेटा है, ठीक है। अब वहां पर सपोज दैट मीटर में नहीं है, कोई सेंटीमीटर में है, कोई मीटर में है, ठीक है, और किसी में यूनिट दिया हुआ ही नहीं है। जब इस टाइप के आपके पास लाइक वैल्यूज होते हैं कॉलम में, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन एंड मेथड फॉर डेटा क्लीनिंग। कौन कौन से मेथड है डेटा क्लीनिंग के, ठीक है, और मिसिंग डेटा हैंडलिंग के क्या क्या है। देखो जैसे मैं प्रैक्टिकली तो करूंगी, ये थ्योरी अभी अपन कर रहे हैं। तो या तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मान लो आपकी 10 कॉलम है, 10 कॉलम में 2-3 जो डेटा है वो मिसिंग है, ठीक है। तब वहां पर अपन एक रोज में 2-3 डेटा मिसिंग है, तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, या तो वो 2-3 रोज को डिलीट कर दो, ठीक है, एक तो ये हो गया। या अपन इम्प्यूटेशन कर सकते हैं। व्हाट इज इम्प्यूटेशन? मिसिंग वैल्यूज रिप्लेसमेंट, ठीक है, बाय मीन मीडियन मोड, ठीक है, या प्रोडक्शन। तो जो मिसिंग वैल्यूज है, मैंने जैसा बताया, तो वहां पर आप मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करके वो वैल्यूज वहां पर या प्रोडिक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। फ्लैगिंग, मेक अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ मिसिंग वैल्यूज, सेपरेट कैटेगरी बना लो मिसिंग वैल्यूज का। डोमेन नॉलेज, मिसिंग वैल्यूज कैन बी फिल्ड बाय वैल्यू बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज और हिस्ट्री। तो डोमेन नॉलेज है उस बारे में, ठीक है, तो वहां पर मिसिंग वैल्यूज को आप प्रोडिक्ट करके या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री आप उसे फिल कर सकते हो। तो जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं उस दुकान पर अगर जाती हूँ, ठीक है, और मैं अक्सर मतलब जब भी मैं जाती हूँ दुकान पर, तो सपोज दैट मैं एक सलवार सूट खरीदती हूँ, ठीक है, तो और वो डेटा एंट्री हो रहा है, राइट, और 2-3 दफा उसने डेटा एंट्री नहीं करा कि मैंने क्या परचेज करा, ठीक है। तो अब वहां पर जो बंदा होगा वो देखेगा कि अच्छा ये जब भी आती है तो सिर्फ एक सलवार सूट ही लेती है, ये मेरा एक हिस्ट्री रिकॉर्ड बन गया। अब वो क्या करेगा, जो 2-3 मिसिंग था वो वहां पर भी डेटा जो है सलवार सूट इंसर्ट कर देगा कि हाँ ये जब भी आती है तो सलवार सूट लेती है, तो इस दफा भी उसने सलवार सूट लिया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से डेटा के साथ डील करते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारा इंटरपोलेशन। मिसिंग वैल्यूज आर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन नेबरिंग डेटा, ठीक है। अब मान लो नेबरिंग डेटा जैसे कि आगे पीछे का जो डेटा है, ठीक है, तो एक एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई बंदा है, ठीक है, वो दिवाली के टाइम जा, सॉरी नॉट दिवाली, होली मानते हैं, ठीक है, होली के टाइम जो भी जा रहा है एक व्हाइट कुर्ता खरीद रहा है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सभी व्हाइट कुर्ता खरीद रहे हैं, राइट। 2-3 डेटा मिसिंग है। अब वहां पर वो जो बंदा होगा जो ऑपरेशन कर रहा है वो क्या समझेगा, अच्छा ये होली का टाइम है और आसपास जितने भी लोग हैं सब व्हाइट कुर्ता खरीद रहे हैं, तो इसने भी व्हाइट कुर्ता ही लिया होगा, उस वहां पर वो व्हाइट कुर्ता रख देता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से इंटरपोलेशन करते हैं। और या तो एट द एंड यू कैन इग्नोर इट, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कर सकते हो तो ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा डेटा डुप्लीकेशन। डेटा अगर डुप्लीकेट है तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे थ्योरी पार्ट है, तो ये भी अपन समझेंगे। डेटा स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन हम किस तरह कर सकते हैं, ये एक पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसे मैं बताऊंगी जब अपन इसे प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, उस वक्त। और देखो ये इतना मतलब मैथमेटिकल टर्म्स है, किस तरह इसे करना है, तो ये सारा कुछ अपन समझेंगे, ठीक है, इफ यू वांट। और नहीं तो पाइथन में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिंपल सा एक लाइब्रेरी होगा, ठीक है, और उस लाइब्रेरी का यूज करते हुए हम डेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन दोनों ही कर सकते हैं। सिंपल सा वहां पर एक फंक्शन यूज करेंगे और वो हो जाएगा, ठीक है, मीन मैक्स स्केलर, ठीक है। चलो तो बस ये था हमारा। अच्छा और है अभी डेटा स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, ये चीजें जो काम की थी वो मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। सिक्वल में आपको क्या क्या जरूरत होती है लर्न करने की, वो सारे टॉपिक तो हालांकि मैंने पहले बता दिए। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ज्वाइंस है, बिटवीन है, इज नल, नॉट नल, ग्रुप बाय, हैविंग, ये सब इंपॉर्टेंट होता है जो आपको डेटा एनालिसिस में सीखने होते हैं। और सारा आपको मेरे प्लेलिस्ट में, मतलब हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो यस, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो पहले अगर आप डेटा एनालिसिस प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।